Hello, my dear students. Welcome back to APIC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 11th बी हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज आपको रिवीजन कराएंगे। जो भी चैप्टर आपके हिंदी गद्य काव्य और संस्कृत साहित्य में पढ़ाए गए हैं आज उनका हम रिवीजन कराएंगे। तो रिवीजन में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ लीजिए किस प्रकार का और कितना आपका जो पाठ्यक्रम है वह गद्य, यहाँ पर देख लीजिए, गद्य, काव्य और संस्कृत, ये तीन चीजें हैं साहित्य के अंतर्गत जिसका रिवीजन आज हम कराएंगे आपको। और इसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए, कथा भारती। कथा भारती तो गद्य के अंतर्गत पहला चैप्टर आता है गद्य में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये गद्य के अंतर्गत आता है चैप्टर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और जो काव्य के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा, काव्य के अंतर्गत वह पढ़ाया जाएगा कबीरदास की जो साखियां हैं, साखियों के विषय में बताया जाएगा। साखी से कबीरदास के जीवन परिचय से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हिंदी कथा भारती में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास किस प्रकार से होता है। और हमारा जो पहला चैप्टर है उससे प्रश्न आएंगे जिसे प्रेमचंद जी की जो कहानी है उससे प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद ये संस्कृत का चैप्टर है, वंदना पाठ है, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम आपके जो पाठ्यक्रम पर यूनिट टेस्ट प्रथम पाठ्यक्रम में जो व्याकरण है या ग्रामर है उसका अध्ययन करेंगे। उस पर बनने वाले प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम गद्य, काव्य, संस्कृत और कथा भारती पर प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकता है, इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय आता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उसमें विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे। जैसे कुछ इस तरह से विकल्प दिए होंगे। प्रश्न अगर एक है तो उसमें एक प्रश्न ये बन सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि किस सन में दी गई थी। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की जो उपाधि है वह किस सन में दी गई थी। तो इसमें विकल्प 4 विकल्प रहेंगे, जिसमें से का, खा, गा और घा, कुछ इस तरीके के विकल्प रहेंगे। उसमें से दिया रहेगा सन 1860 ईस्वी, सन 1888 ईस्वी, सन 1880 ईस्वी और सन 1890 ईस्वी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसमें से जो सही विकल्प होगा उसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे, सही का चिन्ह लगा देंगे। अगर इसमें से भारतेंद्र जी की उपाधि से सम्मानित भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को किया गया था तो किस सन में किया गया था, तो हम देखेंगे सन 1880 में इनका भारतेंद्र की उपाधि प्रदान की गई थी। अब 1888 में की गई थी तो हम उस विकल्प को सही का निशान उसमें लगा देंगे या सही का चिन्ह लगा देंगे।
तो इस प्रकार से इनके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। और इस पाठ से जो और प्रश्न है इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, रचनाओं से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। अगर इन आ गया कि अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं। यहाँ पर विकल्प फिर वही उसी प्रकार से दिए जा सकते हैं। 4 विकल्पों में से विकल्प दिए रहेंगे। भारतेंदु जी, निराला जी, पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 विकल्प दिए जा सकते हैं और 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा तो वहां पे हम सही का निशान लगा देंगे। तो हम जानते हैं अंधेर नगरी जो नाटक है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुविकल्पी होते हैं, बहुत सारे विकल्प 4 विकल्प आते हैं, इसलिए इसे बहुविकल्पी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम अगर और प्रश्नों की बात करें, अगर हम काव्य की बात करें तो काव्य में आ सकता है कि कबीर दास की साखी कबीरदास की साखी किस छंद में लिखी गई है। किस छंद में लिखी गई है, तो यहाँ पे हम विकल्प के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। आ सकता है विकल्प कि दोहा में ये साखी लिखी गई है, सोरठा में लिखी गई है, सोरठा या रोला में लिखी गई है, या फिर चौपाई में लिखी गई है। तो हम जानते हैं कि जो साखी हैं कबीरदास जी की, वे किस छंद में लिखी गई हैं? ये दोहे में लिखी गई हैं। कबीरदास जी की जितनी साखियां हैं सभी दोहे छंद में लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें इनके जीवन परिचय को हम अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो हमें निश्चय ही इनकी रचनाओं को पढ़े हैं तो हमें निश्चय ही पता चल जाएगा कि इनकी जो साखी हैं वे दोहा छंद में लिखी गई हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से आ सकते हैं, आपके सिलेबस से आ सकते हैं। और अगर हम कथा भारती की बात करें, कथा भारती के अंतर्गत आ सकता है हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी है, यहाँ पे आ सकता है इंदुमती आ सकता है, यहाँ पे नहुस आ सकता है, यहाँ पे रानी केतकी की कहानी आ सकती है। और जो चौथा विकल्प वो आ सकता है कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं, ये भी विकल्प आ सकता है। तो हम जानते हैं कि जो रानी की हिंदी की जो प्रथम कहानी वह इंदुमती है। इसके रचनाकार जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी ने इस कहानी को लिखा है। इस प्रकार से प्रश्न कथा भारती से बन सकते हैं।
कथा भारती में और आ सकता है कि जो उसके जो प्रमुख पात्र हैं, जो उसके प्रमुख पात्र हैं ओंकार सिंह है, और जो उसमें और भी कहानी के जो पात्र हैं उनका नाम आ सकता है। वे किस कहानी के पात्र हैं या वे कौन सा व्यवसाय करते थे, इस प्रकार के प्रश्न आपके टेस्ट में आ सकते हैं। और इसमें से हम प्रश्न आपको बता दें कि कबीर के गुरु का क्या नाम था। अगर आपको पता है कि कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, तो आप उसका सही विकल्प के रूप में उसे सही लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ये सारी चीजें जानना है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद जी था, और तुलसीदास के गुरु का नाम नरेहरदास था, और सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। तो गुरुओं के नाम आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा? किसने कहा? ये प्रश्न बन सकता है, प्रश्न आ सकता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा है? ये प्रश्न आ सकता है, बन सकता है, इस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आप लिखेंगे कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इसके कथनकर्ता जो हैं, इसे कहने वाले जो थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। इसके अलावा भी हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है। प्रयोगवाद का जनक अज्ञेय जी को कहा जाता है, या रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसमें 7 कांड हैं। ये आप लिख सकते हैं। भारतेंद्र जी के पिता का क्या नाम था? आप जब सब जानते हैं कि भारतेंद्र जी के पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी था। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। कहाँ के लोग रेलगाड़ी के डिब्बे के समान है। तो हम अगर चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी के डिब्बे के समान कहाँ के लोग हैं। तो भारत के लोग क्या हैं? रेलगाड़ी के डिब्बे के समान हैं। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? हम जान सकते हैं भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंद्र जी हैं। कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया था। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? ये भी प्रश्न बन सकता है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? 4 विकल्प दिए रहेंगे। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। अब किसने कहा, ये अगर आपको पता है तब आप इसमें सही विकल्प को चुन करके सही का निशान लगा सकते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। जहां पर भी जिस भी स्थान पर होगा ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब बहुत सारे प्रश्न इसमें और बन सकते हैं कि छायावादी कवि कौन नहीं था, या इसमें से कौन था। तो आपको पता है कि प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा 4 छायावादी कवि हैं। अगर आता है कि कौन सा नहीं है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। और कौन सा इसमें है, अगर कोई इसमें से 4 में से शामिल है तो उसे हम सामने सही का निशान लगा देंगे कि ये है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसमें जो प्रश्न हैं वे बन सकते हैं, किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं। अगर समग्र अध्ययन हम करेंगे तो उसमें आप प्रश्न निकाल सकते हैं, छाट सकते हैं। तो आप लोग इन सारे जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा। इसके बाद जो एक प्रश्न और बन सकता है कि प्रयोगवाद का जनक कौन है? प्रयोगवाद का जनक नहीं, इसमें ये बताया जा सकता है कि पूछा जा सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन
तार सप्तक का प्रकाशन, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हम ढूंढ सकते हैं कि तार सप्तक का जो प्रकाशन है उसका प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में हुआ था। 1943 ईस्वी में हुआ था और इसके जो प्रकाशनकर्ता थे या इसके संपादक जो थे वो अग्नेय जी थे। कौन थे? अग्नेय जी। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नेय। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये रिवीजन गद्य काव्य संस्कृत और कथा भारती का यहीं तक था। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके व्याकरण संबंधी जो पोर्शन है, व्याकरण संबंधी जो तथ्य हैं जो जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आ सकते हैं, उनको लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। और एक बात और ध्यान रखना, इस काव्य और गद्य के अंतर्गत इसका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी आपके इस पाठ्यक्रम में समाहित है। हिंदी गद्य एवं काव्य साहित्य का इतिहास भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ ग्रामर को लेकर।